हमारी दुनिया में कई विशाल और रहस्यमयी जंगल मौजूद है, जहां लाखों की संख्या में पेड़, पौधे और जीव जंतु निवास करते हैं। अगर बात की जाए पृथ्वी के सबसे बड़े जंगल की, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, जो अपने घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेजन जंगल से भी खतरनाक एक जंगल इस पृथ्वी पर मौजूद है। यह जंगल अमेजन जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन भयानक और रहस्यमयी जरूर है। हम बात कर रहे हैं कांगो जंगल की। यह जंगल मध्य अफ्रीका में स्थित है और ज़्यादातर हिस्सा कांगो देश में फैला हुआ है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है। इसे लोग अफ्रीका के खौफनाक जंगल के नाम से भी जानते हैं। कांगो के जंगल में कई रहस्यमयी और डरावनी चीज़ें देखने को मिलती है, जो किसी भी इंसान की रूह कँपा सकती है। इस वीडियो में हम आपको कांगो जंगल की खतरनाक मकड़ियों, विशालकाय सांपों, नरभक्षी जीवों, सोने के पहाड़, मौत की गुफा और बिजली पैदा करने वाले पत्थरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो इस जंगल को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है। यह जंगल मध्य अफ्रीका में मौजूद है और इसका ज़्यादातर हिस्सा कांगो देश में फैला हुआ है। यह वही जंगल है जिसे ज़्यादातर लोग अफ्रीका के खतरनाक जंगल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कांगो के जंगलों में आपका सामना विशालकाय मकड़ियों से भी हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अब विशालकाय मकड़ियाँ डायनासोर के ज़माने से धरती पर मौजूद है। वैसे तो अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में इन मकड़ियों को देखे जाने के दावे किए जा चुके हैं, लेकिन कांगो के इन जंगल में मकड़ियों का खास ठिकाना बताया जाता है। साउथ अफ्रीका के लोग इन स्पाइडर्स को कंगोलस कोलेसियस स्पाइडर के नाम से जानते हैं, जबकि कांगो में रहने वाले बांका ट्राइब के लोगों ने इन ज्वाइंट स्पाइडर्स को जपा पोफी नाम दिया है। इन लोगों के अकॉर्डिंग इन ज्वाइंट स्पाइडर के पैरों का साइज 5 फीट के आसपास होता है। ऐसा कहा जाता है कि अब बड़ी मकड़ियाँ विशालकाय जाल बुनती है। यह जाल इतने मजबूत होते हैं कि इनमें आराम से छोटे जानवर फंस जाते हैं, जिसके बाद यह मकड़ियाँ उन्हें अपना भोजन बनाती है। यह मकड़ियाँ पक्षियों से लेकर छोटे मोटे जानवरों, यहाँ तक इंसान को भी अपना शिकार बना लेती है। दोस्तों, 1890 की घटना है जब रिसर्चर के एक ग्रुप को कांगो जंगल में एक विशालकाय मकड़ी का जाल देखने को मिलता है। जब उन्होंने उस जाले की जांच करनी शुरू की, तभी वे लोग उस जाल में बुरी तरह से फंस गए। वो जितना ही उस जाल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो जाल उतनी ही तेजी से उनके शरीर से चिपकता जाता है। अंत में हार मानकर वह चुपचाप वहाँ पर खड़े हो गए। तब जंगल के एक कोने से एक विशालकाय मकड़ी उनकी तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही वह मकड़ी उनके पास पहुँचती है, वो उन पर अटैक कर देती है। किसी तरह उनमें से एक आदमी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और बाकी उस विशालकाय मकड़ी का भोजन बन जाता है। लेकिन इस विशाल जंगल में एक ऐसा पेड़ भी रहता है जो कि वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। आपने अक्सर हॉलीवुड मूवी में पेड़ों को चलते हुए देखा होगा, जिन्हें देखकर आप सोचते होंगे कि क्या पेड़ सिर्फ मूवी में ही चलते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इस जंगल में सच में ऐसे पेड़ रहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चल कर जा सकते हैं। दोस्तों, चलने वाले पेड़ अमेजन और कांगो के जंगलों में ही देखने को मिलती है। वैज्ञानिक का कहना है कि इस जंगल में कई सारे ऐसे पेड़ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चल कर जाते हैं, लेकिन इनका चलना फिल्मों की तरह नहीं होता है। इन पेड़ों के चलने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। वैज्ञानिक का कहना यह भी है कि यह पेड़ उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जहाँ सूरज की रोशनी बढ़ रही होती है। यह पेड़ सूरज के साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं। इन पेड़ों की जड़ें सूरज की ओर फैलती है और यह अपने पीछे वाली जड़ों को पीछे छोड़ते चले जाते हैं और आगे की तरफ मूव करते जाते हैं। इस तरह से यह पेड़ अपना स्थान बदल लेते हैं। इन पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लगभग 4 महीने का समय लगता है और यही वजह है कि इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। यह पेड़ काफ़ी ज़्यादा जहरीले भी होते हैं और इस तरह के पेड़ अगर आपको अमेजन के बाद कहीं और मिलेंगे तो वो है कांगो जंगल। और दोस्तों, साल 1959 की बात है जब बेल्जियम एयरफोर्स के कॉलोनल रेमी बेन लेडी अपने साथियों के साथ कांगो जंगल के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। तभी उन्होंने नीचे कुछ ऐसा देखा जो उनकी सोच से भी परे था। दरअसल रेमी बेन और उनके साथियों को कांगो के घनों जंगलों के बीच एक खाली जगह दिखती है, जहां पर एक विशालकाय सांप धूप सेक रहा था। दुनिया के सबसे विशाल अजगर की लंबाई जहां 26 फीट है, वहीं रेमी बेन के अकॉर्डिंग कांगो में देखे गए सांप की लंबाई 50 फीट के आसपास थी। उस सांप को और करीब से देखने के लिए जब रेमी बेन का हेलीकॉप्टर उस सांप के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, तो सांप ने अपने शरीर को 3 फीट तक हवा में ऊपर उठा लिया। अगर उनका हेलीकॉप्टर थोड़ा और नीचे जाता तो शायद सांप अपने शरीर को और ऊंचा उठाकर हेलीकॉप्टर पर अटैक कर सकता था।
सांप के इस अग्रेसिव बिहेवियर को देखकर रेमी बेन और उनके साथी उस वक्त काफ़ी डर गए और इसलिए उन्होंने दूर से ही सांप की एक पिक्चर क्लिक कर ली। हालांकि यह सांप आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। वैसे दोस्तों, जिस तरह से अमेजन जंगल में अमेजन नदी बहती है, ठीक इसी तरह कांगो जंगल में कांगो नदी बहती है, जो कि 47 किलोमीटर तक लंबी है। नदी के अंदर कई सारे खतरनाक जीव रहते हैं। इसके अलावा इस नदी में कई सारे विशालकाय मगरमच्छ भी देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह साल 2022 में 5 महिलाएं यहाँ इस नदी में घूमने के लिए आई थी। तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उनकी नाव के ऊपर हमला कर दिया और यह 5 महिलाएं इस नदी में गिर गई। उसके बाद उनकी लाशों को भी नहीं ढूंढा जा सका। दोस्तों, यह दुनिया की सबसे गहरी नदी है। इसके अलावा इस जंगल को भूतिया जंगल भी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंगल में एक ऐसा नरभक्षी जीव भी निवास करता है जिसे इंसानों का मांस खाना पसंद है। यह जीव इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर आप इससे 1 किलोमीटर दूर भी है तो यह सिर्फ कुछ ही सेकंड में आपके पास पहुंच जाएगा। इसके अलावा यह देखने में भी काफ़ी ज़्यादा भयानक लगता है। कांगो जंगल के आदिवासी दावा करते हैं कि यह देखने में 12 सिंगा की तरह होता है और इसके सींग भी बिल्कुल 12 सिंगा जैसे होते हैं, लेकिन इसका शरीर बिल्कुल इंसानों के जैसा होता है। इसके अलावा इसके पैरों की बनावट किसी नरभक्षी की तरह बहुत अजीब सी होती है। यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि साल 2019 में एक कपल का सामना इस नरभक्षी से हो गया था और इस नरभक्षी ने इस कपल को मार कर खा लिया था। इसके बाद से कई सारे लोग इस कपल की आत्मा को इस जंगल में देखे जाने का दावा करते हैं। लोगों का कहना है कि अचानक से वह कपल उनके सामने आ जाता है और फिर थोड़ी ही देर में गायब भी हो जाता है। इसके अलावा रात के समय भी कुछ लोग इस जंगल में कुछ चमकती हुई रोशनी देखने का दावा करते हैं। अब दोस्तों, इन दावों में कितनी सच्चाई है यह तो देखने वाले ही जाने। और दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर जो सांप कहीं और देखने को नहीं मिलते, उन सांपों की वो दुर्लभ प्रजातियां भी इस जंगल के अंदर ही रहती है। वैज्ञानिक को अक्सर इस जंगल से सांपों की नई नई प्रजातियां देखने को मिल जाती है। यहाँ तक कि इस जंगल में पाए जाने वाली छोटी छोटी चिटियाँ भी अमेजन जंगल के बुलेट एंड से भी बहुत ज़्यादा मिलती है। यह चिटियाँ भी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है, यह अपने बचाव के लिए किसी बड़े से बड़े जीव को मार सकती है। बताया जाता है कि यह चिटियाँ अपने सामने आने वाली हर चीज़ को कंगाल में बदल देती है, जिसकी वजह से इन चींटियों के रास्ते में जंगल का बड़े से बड़ा जीव भी नहीं आता है। दोस्तों, यहाँ पाई जाने वाली लाल चिटियाँ अगर किसी इंसान को एक बार काट लेती है तो सिर्फ काटने से ही उस इंसान की मौत हो जाती है। इसके अलावा इस जंगल में और भी कई सारे ऐसे जहरीले जीव हैं जो अगर आपके नज़दीक से रेंग कर भी गुजर जाते हैं तो आपकी मौत हो सकती है। इस जंगल में और भी कई सारे ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें पहले कहीं और नहीं देखा जा सका है। वैज्ञानिक को अक्सर इस जंगल में नए नए जीवों की प्रजातियां देखने को मिलती रहती है। दोस्तों, जितना खतरनाक यह जंगल है उतने ही खतरनाक यहाँ पाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे भी हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि इस जंगल में इंसानों और जानवरों का मांस खाने वाले पौधे रहते हैं जिन्हें कार्निवोरस प्लांट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब इस जंगल में पाए जाने वाले छोटे पौधे इतने खतरनाक है तो यहाँ और क्या क्या होगा। दोस्तों, इस जंगल की तरह इसका पानी भी काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय है। इस जंगल में एक ऐसा झरना भी गिरता है जिसका पानी जहरीला है और इस झरने का स्रोत आज तक किसी को नहीं मिला है। वैज्ञानिक का कहना है कि शायद यह झरना हमारी पृथ्वी के गर्भ से निकल कर आ रहा है। वैज्ञानिक इस जंगल में किसी न किसी रिसर्च में लगे रहते हैं। वैज्ञानिक इस जंगल के 50% हिस्से को भी नहीं देख पाए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जंगल में कई सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जिनके जरिए इंसान 200 सालों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अभी भी इन जड़ी बूटियों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। यह जड़ी बूटियाँ इस जंगल में किस हिस्से में है यह कोई नहीं जानता है। दोस्तों, विशालकाय सांप और खतरनाक मकड़ी के बारे में जानने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कांगो जंगल सिर्फ खतरनाक जीवों का घर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी पाई जाती है जिसे पाना हर किसी का सपना होता है। मैं बात कर रहा हूँ सोना की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कांगो के जंगल में सोने के पहाड़ मौजूद है। दरअसल कुछ समय पहले एक खबर आई थी जिसमें यह बताया गया था कि कांगो के जंगल में सोना का पहाड़ मौजूद है। हालांकि इस खबर के सामने आने के कुछ समय बाद एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें कांगो के स्थानीय लोगों को फावड़ा कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ की खुदाई करते हुए देखा गया। फिलहाल खनन पर रोक लगा रखी है। आपको बता दें, कांगो प्राकृतिक संसाधन के तौर पर काफ़ी समृद्ध जगह है। यहाँ तेल, हीरे, खनिज और तमाम तरह की लकड़ियाँ पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद कांगो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, क्योंकि इनके धन का लाभ आम नागरिक को नहीं मिलता है, बल्कि वह मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के खजाने में चला जाता है। खैर, सोने की पहाड़ के बारे में तो आपने जान लिया,
लेकिन क्या आपको पता है कि कांगो के जंगलों में एक मौत की गुफा भी मौजूद है। इस गुफा को द केव ऑफ एगोनिसिंग डेथ के नाम से जाना जाता है। इस गुफा की खोज 20वीं शताब्दी में टेलो गोटी नाम के एक इटालियन आदमी ने की थी। गोटी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की खोज के लिए समर्पित कर दिया था। इसी खोज के समय उनका सामना इस मौत की गुफा से हुआ। यह गुफा कांगो में 3 हज वर्ग मील में फैली हुई है। इस गुफा में अंदर जाने पर गोटी का सामना ऐसी चीज़ों से हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इस अंधेरी गुफा में चारों तरफ मानव खोपड़ी और कंगाल बिखरे पड़े थे। इसके अलावा इस गुफा में कई खतरनाक सांप और जहरीले कीड़े की प्रजातियां भी मौजूद थी। लेकिन गोटी की किस्मत अच्छी थी कि वह इस खतरनाक गुफा से जिंदा बच निकले। हालांकि इसके बाद गोटी ने कभी इस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, इस खतरनाक गुफा के अलावा शायद आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, ये जंगल के भी बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर आज तक एक भी इंसान नहीं पहुँच पाया है। यहाँ रहने वाले आदिवासी भी इस जंगल को पूरी तरह से नहीं देख पाए हैं। इस जंगल के अंदर ऐसे जीव रहते हैं जिनके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। और इन्हीं जीवों की वजह से जंगल में टोटल 5 नेशनल पार्क बनाए गए हैं। इन पार्कों के अंदर आपको तरह तरह के जीव देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, दुनिया में अगर अमेजन जंगल के बाद है कहीं और इतने जीव जंतु मौजूद हैं तो कांगो जंगल ही है। यह जंगल इतना ज़्यादा घना है कि इसके कई हिस्सों तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। और यही वजह है कि जंगल में चारों तरफ नमी छाई रहती है और यहाँ पेड़ पौधे छाए रहते हैं। इस जंगल के अंदर 11,000 से भी ज़्यादा पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 1000 से ऊपर पेड़ ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं और नहीं उगते। इस जंगल के अंदर लगभग 2000 तरह के जीव जंतु और लगभग 1500 तरह के पक्षी रहते हैं। इस जंगल के अंदर ऐसे खतरनाक जीव जंतु भी निवास करते हैं जो अगर एक बार किसी इंसान को देख ले तो उसका वापस जिंदा लौट पाना नामुमकिन हो जाता है। इस विशाल जंगल में बिजली पैदा करने वाले पत्थर भी पाए जाते हैं। इन पत्थर में इतनी पावर होती है कि इनसे एक LED बल्ब को आसानी से जलाया जा सकता है। लोगों का ऐसा दावा था कि यह इलेक्ट्रिक स्टोन्स कांगो में मिलते हैं। हालांकि दावा करने वाले यह भी कह रहे हैं कि इन पत्थरों में इतनी पावर है कि इससे पूरे महाद्वीप की बिजली की समस्या दूर की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में पत्थरों से बिजली पैदा हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि किन्हीं 2 चट्टानों के टकराने से इतनी बिजली पैदा हो जाए कि उससे बल्ब जलाया जा सके। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इन पत्थरों में कोई खास मिनरल या खास एलिमेंट हो सकता है जिसे वैज्ञानिक द्वारा अब तक खोजा नहीं गया है। तो दोस्तों, ये थी कांगो जंगल की पूरी जानकारी। अगर आपके मन में अभी भी किसी तरह के सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।